हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द एकेडमी क्लासेस में। आइए आज हम लोग मैथ एनसीईआरटी क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो सेकेंड पार्ट है उसमें चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 में 7.11 एक्सरसाइज जो है उसमें भी 14 नंबर का जो सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके पहले एक हम 16 नंबर का सवाल बताए थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये 14 नंबर का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बोर्ड 2025 में ये सवाल आ सकता है, इसको खूब ध्यान से देखिएगा। गजबे सवाल है, अलग भौकाल लगता है ये, ठीक है ना। लेकिन इसको हम 4 तरीके से लगाएंगे और चारों तरीका बहुत ही शानदार तरीका है। आज आपको इस सवाल में कुछ अलग ही सीखने को मिलेगा। आइए चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। जरा देखिएगा ये सवाल। पहले हम मतलब बारी बारी से चारों टाइप को तो लगाएंगे, एक बार तो लगाएंगे नहीं। तो इसको हम सबसे पहले आपको हल लिखते हैं और हल में है ना, देखिए मानते हैं। सबसे पहले माना कि ये आई के बराबर है ना, इंटीग्रल्स, और 0 से 2 पाई है इसका लिमिट है, और ये कॉस के पावर 5x dx है। ये तो आपका पूरा सवाल है और इसको आई के बराबर हमने लेट मान लिया है, ठीक है। देखिए इफ मान लेते हैं कि इफ यदि ये fx बराबर क्या है, कॉस के पावर 5x है, ठीक है ना। इसको ठीक तो तो एफ एफ टू पाई माइनस एक्स से इसको रिप्लेस करेंगे। इसके चर पद को 2 पाई माइनस एक्स, ये 2 पाई कहाँ से है, अपर लिमिट से, और ये एक्स जो इसका चर है ये है, ठीक है ना। तो 2 पाई माइनस एक्स से इसको रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, तो देखिए क्या आता है, कॉस के पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस के पावर 5 और ये x। जरा देखिएगा ये 5 को ध्यान मत दीजिएगा। कॉस 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई का मतलब 360, और 360 किस में होता है, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। तो चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव लिए हैं, और थीटा एक्स है तो थीटा एक्स। यानी कि जो ये क्वेश्चन था एफ एक्स बराबर जो हमने माना है वही सेम आ गया है ना, वही सेम आ गया है। यानी कि इसको हम एफ एक्स के बराबर फिर से लिख सकते हैं इसको, तो ये एफ एक्स। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये जो एफ एक्स है इसमें हम जब चेंजिंग करते हैं इसके अपर लिमिट से और फिर वही आ जाता है एफ एक्स चेंज करने के बाद, तो हमारा एक इसमें गुणधर्म लगता है, गुणधर्म नंबर 6, जिसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और उसके बाद इस सवाल को हम लोग चेंज कर देंगे। तो इसको हम लिखते हैं गुणधर्म नंबर 6 जो आपका है, 0 से क्या है, 2a है, 0 से 2a है, और ये एफ एक्स है इंटू डी एक्स। इसको तब हम लिख सकते हैं, जैसे ये अगर न बदले तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 है ना, 0 से ए, देखिए इसका आधा कर देते हैं अपर लिमिट का, और यहाँ पे 2 का गुना कर देते हैं समाकलन में, और ये एफ एक्स त्यों का त्यों इंटू डी एक्स, ठीक है। बात समझ में आई होगी। ऐसे इसको हम लोग लिख देते हैं, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चूंकि सवाल हमारा ये गुणधर्म है तो इसके बारे में लिखेंगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इफ है ना, इफ क्या, इफ यदि एफ 2a है ना, तो 2a से इसको रिप्लेस करेंगे, एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ठीक है ना। ये 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करें और एफ एक्स आ जाए, यही हमारा एफ एक्स आ जाए, तो ये हमारा गुणधर्म लग जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में बंद करके चूंकि बिकॉज लिख देंगे, और इसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे इसको, अतः करके लिखिएगा, अतः क्या हो जाएगा, ये आई बराबर 0 से 2 पाई कॉस के पावर 5x बराबर, कॉस के पावर 5x बराबर 2, और ये पाई हो जाएगा 0, मतलब 0 से पाई, और कॉस के पावर 5x इंटू डी एक्स। बात समझ में आ गई होगी एकदम। देखिएगा ध्यान से, मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ।
यहाँ पे इसको हमने चेक किया है, ये एफ एक्स बराबर मान लिया कि ये माना, चलिए लिख दे रहे हैं, माना इसको लिख दे रहे हैं ना, और अच्छा रहेगा। इफ नहीं, माना, माना एफ एक्स बराबर cos के पावर 5x है, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने रिप्लेस कर दिया 2 पाई माइनस एक्स से, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पाई माइनस एक्स आ गया, तो x की जगह पे 2 पाई माइनस एक्स रखा जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो cos के पावर 5x है, ये cos के पावर 5x जो मैंने माना है एफ एक्स वही आ गया है। जब ये आ जाता है सेम, चेंज करने पे, रिप्लेस करने पे चर को, तो हमारा ये गुणधर्म लगता है, ठीक है ना, ये गुणधर्म लगता है। गुणधर्म क्या होता है, ये जो आपको सवाल दिख रहा है, इसमें हम समाकलन में 2 से गुना करते हैं, इसके अपर लिमिट को, जो मैक्सिमम इसका पावर होता है, इसको 2 से भाग देते हैं, तो 2 से 2 को काटेंगे तो a आ जाएगा, 0 हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये कब होता है, ऐसे जब रिप्लेस करते हैं एफ एक्स के बराबर हो जाता है तब। तो इसमें हम ये गुणधर्म लगा दिए यहाँ पे, ठीक है ना, गुणधर्म लगाए हैं। अभी तक ये सवाल शायद हो सके तो आप लोगों को नहीं इस तरह से सॉल्व करने को मिला होगा, पहली बार आप लोगों को देखने को मिला होगा। बहुत ही अच्छा है तरीका, एकदम मतलब कंटाप समझिए इसको, ठीक है। आप वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, अब बेल आइकन को पकड़ के घन घना दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखा है ये वाला, इसको हमने चेंज कर दिया है गुणधर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब गुणधर्म के अकॉर्डिंग चेंज करने के बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए, ये हम लोग इसको थोड़ा सा इधर करके देखते हैं, हो जाए तो अच्छा है। थोड़ा सा छुप जा रहा है ना, चलिए ठीक है। इसको हम लोग इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। माना, माना है, समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, शायद दिख रहा होगा, हाँ ठीक है दिख रहा है। लेकिन इनका पता नहीं चल पा रहा है ना? माना इक्वेशन 1 है। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हमने मान लिया है, तो अब इसमें फिर से एक बार गुणधर्म लगाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या फिर से गुणधर्म लग रहा है। तो हमने इसको ऐसे ऐसे हम लोग लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, इस cos के पावर 5x बराबर मान लेंगे कि माना एफ एक्स बराबर cos के पावर 5x है। cos के पावर 5x बराबर एफ एक्स हमने मान लिया, चाहे एफ एक्स बराबर cos के पावर 5x हमने मान लिया, कहाँ से, समीकरण 1 से। अब इसको हम फिर रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना, देखना ये पाई है अपर लिमिट, यहाँ पे पाई है, तो पाई से रिप्लेस करके देखेंगे कि क्या फिर चेंज हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, मतलब इसके जैसे हो सकता है, फिर से चेंज करके देखेंगे। अगर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे चर वैल्यू को, अगर फिर हमारा यही आ जाएगा, तो हम फिर से इसको दोबारा यही हम लोग इस पे फार्मूला लगा सकते हैं, गुणधर्म लगा सकते हैं। तो यहाँ पे x लिखेंगे, और x लिखने के बाद फिर इसमें हम लोग चेंज करेंगे, क्या है, पाई माइनस एक्स है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, cos के पावर 5 पाई माइनस एक्स, ये देखिए 5 को छोड़ दीजिए पावर को, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा किस में होता है, आपका सेकेंड चतुर्थांश में होता है। सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव में आ जाएगा, यानी कि निगेटिव में आ जाएगा cos के पावर 5 x, ठीक है। जब निगेटिव में आ गया तो यानी कि माइनस एफ एक्स हो गया ये, यानी कि इतना तो ये एफ एक्स के बराबर है, माइनस आगे से आ गया तो माइनस एफ एक्स। अब जरा देखिएगा, जब इसको हम चेंज करते हैं माइनस में आ जाता है, तो इसका वैल्यू पूरा 0 हो जाता है। मतलब किसका वैल्यू 0 हो जाता है, जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम फिर से गुणधर्म लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, यानी कि ये 0 से 0 हो, और ये a हो, और ये एफ एक्स हो, और डी एक्स है ना, ठीक है। ये बराबर 0 होता है, कब 0 होता है, इफ यदि एफ ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, ठीक है ना, ये 0 हो जाता है। देखिए जरा ध्यान से, ये अगर
ये मतलब जीरो कब होता है, इफ़ एफ ए माइनस एक्स से रिप्लेस करें और यहाँ पे माइनस आ जाए, है ना, तो जीरो हो जाता है। यानी कि इसको हम लोग अब जीरो लिख सकते हैं। देखिएगा, इतने को हम लोग गुणधर्म के अकॉर्डिंग जीरो लिखेंगे। इतने को देखिएगा, समाकलन जीरो से पाई बराबर, सॉरी बराबर लिख रहे हैं, जीरो से पाई, और ये आपका है कॉस के पावर, कॉस के पावर, कॉस के पावर, कॉस के पावर 5x dx बराबर जीरो, जीरो। ठीक है ना, ये हम लोग लगा देंगे इसको यहाँ से, ये पता चल रहा है, अतः, अतः करके लिखेंगे, अतः इतना बराबर जीरो, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं, समीकरण कोई मान ले, चलो समीकरण मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, माना। अब हम लोग लिखेंगे इसको, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरा देखिएगा, हम इतने को मान के इसको सॉल्व किया हूँ, मतलब एफ एक्स बराबर कास के पावर 5x, तो फिर इसको रिप्लेस किए हैं तो माइनस में आ गया है, तो हम सूत्र दिखाए हैं कि सूत्र से ये ऐसा होता है, माइनस आता है तो ये जीरो होता है, मतलब जीरो ये कब होता है, जब माइनस हो जाता है तब हो जाता है। तो हम इसको जीरो लिख दिए हैं इतने के बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे दिखा दिए पूरा, यानी कि अब इतने के बराबर पूरा, इतने के बराबर पूरा जीरो हो जाएगा। यानी कि आई बराबर, मतलब इसको पूरा मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, पूरा इसको आई बराबर, देखिए इसी को मैं उठा ले रहा हूँ, ये करके दिखाओ, इसको पूरा उठाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा भाई, कुछ दूसरा ना उठे। तो देखिए, ये समीकरण नंबर आपका है कौन सा, बताएंगे, ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट, पूरा ये समीकरण नंबर फर्स्ट उठा लिया हूँ, और ये है आई के बराबर, आई के बराबर। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, इसमें हम रखेंगे जीरो, इतने के जगह पे जीरो, ठीक है, जीरो रखने के बाद ये हो जाएगा जीरो, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर। पूरा साफ दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। चलो भाई देखो, समझ लो एक बार फिर से दोबारा, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही कायदिक तरीके से लगा है, शायद इसको आपको यूट्यूब पे इस तरीके का नहीं बताया गया होगा, इसलिए आप लोग इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए, है ना। एक से एक महारथी धुरंधर बैठे हैं लोग, लगा सकते हैं, लेकिन इसको फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये आपका सवाल था, इसको हमने मान लिया है कि माना ये इंटीग्रल्स आई बराबर है, अब माना फिर से दोबारा इसको इतने को एफ एक्स के बराबर मान लिया हूँ, अब एफ एक्स के बराबर मान लिया हूँ, इसको एक्स ये चर है, तो चर को हम रिप्लेस करेंगे 2 पाई माइनस एक्स। अच्छा ये कहाँ से आया है, अपर लिमिट 2 पाई है, अब माइनस ये एक्स है, ठीक है, और उसके बाद कॉस के पावर 5, और इतने के जगह पे, जब x की जगह पे देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x को मैं ये लिखा हूँ, तो यहाँ पे भी x को यही लिखूंगा, ये लिख दिया। अब ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश में है, फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव होगा, और ये थीटा x है तो x, अब पावर आप रख लीजिए पीछे से, है ना, मतलब पावर को ध्यान न दीजिए, cos 2 पाई माइनस एक्स, ये होगा कैसा सूत्र होगा, cos 360 माइनस एक्स, cos 360 माइनस एक्स होता है cos x, और cos x पावर है तो पावर दे दीजिए पीछे से। अब इतने को पूरे को हम एफ एक्स माने, जरा देखिए इतने को पूरे को एफ एक्स माने, एफ एक्स हो गया। अब जरा देखिएगा, जब ये मतलब चेंज करने पे चेंज ना हो तो हमारा ये गुणधर्म लगता है, और गुणधर्म ये यहाँ से ये है कि मतलब इसमें 2 का गुना करेंगे, पावर में 2 से भाग देंगे, तो ये आपका फिर वही ये एफ एक्स डी एक्स वैसे ही रख देंगे। यानी कि इफ मैं बताया हूँ कि ये चेंज करेंगे, नहीं चेंज होगा तो ये आपका लगेगा, यदि, है ना, ये रहेगा तब। अब इसके बाद हमने इसमें हम ये अप्लाई कर दिया हूँ, ये पूरा सवाल है तो ये पूरा सवाल है ना, और 2 से इसमें गुना कर दिया हूँ, 2 से भाग कर दिया हूँ पावर में, और ये जैसा का तैसा रख दिया हूँ, इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। अब समीकरण नंबर फर्स्ट मानने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से एफ एक्स बराबर, समीकरण 1 से मतलब देखो एक बार तो यहाँ पे माना ही है, लेकिन ये यहाँ से माना हूँ, और ये समीकरण 1 से इसको माना हूँ एफ एक्स बराबर, इसको मैं देखो ऊपर पाई है अपर लिमिट, तो अब इसको पाई माइनस एक्स से
रिप्लेस करेंगे चर को, तो रिप्लेस किए तो माइनस में आ गया। जब माइनस में आ जाता है तो इस पूरे का वैल्यू जीरो हो जाता है, मतलब माइनस में ये जब देगा ना, ये एफ एक्स बराबर मानोगे माइनस आ जाएगा, तो पूरे का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो ये पूरे का वैल्यू हमने यहाँ पे दिखाया है कि ये जीरो हो जाएगा। तो कब, जब एफ एक्स जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे इसके पावर से, मतलब अपर लिमिट से, और माइनस आ जाए तब, ठीक है। तो हम इसके जगह पे पूरा जीरो लिख दिया, किसके जगह पे, इसके जगह पे, है ना। देखिए इतने को जगह पे पूरा हमने जीरो लिखा है। अब ये समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण नंबर 2 मानने के बाद इसको हम समीकरण नंबर 1 में लाकर यहीं पे रखेंगे। तो ये पूरे सवाल को मैंने यहाँ पे उतार लिया है और इतने की जगह पे मैंने जीरो रख दिया है, हल कर दिया है, जीरो आ गया है। आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा ना। तो खूब ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को हिला दीजिएगा खूब पकड़ के, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये आपका तरीका नंबर 1 हुआ। अब तरीका नंबर 2 देखिए, है ना, जरा देखिए, आइए लगाते हैं इसको फिर से डबल तरीका, सेकेंड मेथड। आप लोगों का सवाल है, क्या है सवाल, 14 नंबर का सवाल है, जरा देखिएगा। ये आपका है सवाल कि ये जीरो है, ये 2 पाई है, और ये कॉस के पावर 5x और dx है। यही सवाल आपका है। हम इसको मानेंगे कि माना i बराबर, है ना, ये सॉल्यूशन चल रहा है, सॉल्यूशन माना i बराबर, ये क्वेश्चन 0 2 पाई और कॉस के पावर 5x इंटू डी एक्स। पहली बार ये यूट्यूब पे मतलब इस सवाल का 4 वो सॉल्यूशन अपलोड हो रहा है, अभी तक कोई कहीं नहीं अपलोड होगा। जाकर खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए आई बराबर, है ना, 0 से 2 पाई कॉस के पावर 5x dx। इसको जरा देखिएगा ध्यान से, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 2 पाई और कॉस के पावर 4x, है ना, इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब इसको लिखने के बाद क्या करूंगा, बार बार आई नहीं लिखूंगा, बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो आई लिख लेंगे। आई को छोड़ता हूं ना कुछ टाइम के लिए, 0 2 पाई, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, नहीं 1 माइनस अभी नहीं, डायरेक्ट लगा दूंगा तो आपको सही समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 2 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा। ऐसे लिखने लिखने का मतलब ये है, कुछ इसमें हम करना चाहते हैं ना, जरा देखिएगा क्या करना चाहते हैं। 0 से 2 पाई है, ठीक है ना, 0 से 2 पाई है। ये cos के पावर 2x और के पावर 2 है, इसको cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, हम एक सूत्र जानते हैं, क्लास 10वीं में पढ़े हैं, साइन स्क्वायर x चाहे साइन स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको उधर उठा के हम कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक्स समझिए, एक्स, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर है ना, अरे यार क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन स्क्वायर को उठा के उधर कर दो, टांग कर जब इधर लेकर आएंगे तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ये वाला पावर इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इसमें साइन एक्स बराबर अगर हम टी मान लें तो ये साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, ठीक है ना, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, यानी कि ये मिल सकता है, यानी कि इसको हम मान लेंगे तो हमारा ये चेंज हो सकता है। तो चलिए हम मानते हैं, माना क्या, साइन एक्स बराबर टी। आज जो माना जाता है ना रे भैया, उसका अवकलन किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे अवकलन, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। हम लोग जानते हो, एक और काम कर देते हैं यहाँ पे ना, चूंकि में करके इसी को फार्मूला को रख देते हैं,
चलो बराबर में बराबर दो जगह है, यानी कि इसका मतलब ये बराबर बराबर है। ठीक है, चाहे इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि इसको हम चूंकि मैं ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पे ये रिप्लेस हुआ है, इसी सूत्र के अकॉर्डिंग लिख दिया हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आया देखकर। यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन x का क्या होता है, कॉस x, कॉस x, है ना। और बराबर ये डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा, यानी कि डी एक्स उधर लेकर आएंगे तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसको, तो मैं रफली था ये हटा दे रहा हूँ और बाकी इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए। ठीक है, देखिए अब ये आप लोगों का सवाल था। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ पे ला कर रखूँगा, लेकिन रखने से पहले जब ये चेंज होता है ना, अवकलन करते हैं, तो इसको हम लोग इसका जो पावर होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट इसको भी चेंज करना पड़ता है। तो हम मानेंगे, माना चाहे यदि ऐसे लिखेंगे, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि x बराबर जीरो, यदि x बराबर जीरो तो x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे जो माने हैं x का वैल्यू, तो साइन जीरो बराबर t, तो t का वैल्यू आपका आ जाएगा, साइन जीरो अंश का वैल्यू जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, यदि यदि क्या x बराबर क्या है अपर लिमिट 2 पाई, x बराबर 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो साइन 2 पाई बराबर टी, तो टी बराबर फिर जीरो हो जाएगा। देखिएगा साइन 2 पाई यानी कि साइन 360 अंश का वैल्यू जीरो होता है तो टी बराबर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बड़ा बढ़िया समाकलन बना दिए। अब यहाँ पे हम लोग मान को पुट आउट करेंगे, यानी कि यहाँ पे रखेंगे जीरो, यहाँ पे भी रखेंगे जीरो, अब बराबर आई, बराबर आई, और इसको हम लोग रखेंगे वन माइनस ये है टी का स्क्वायर और ये है होल स्क्वायर, और इतने की जगह पे कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे हम लोग डी टी, कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी रख लेंगे। ठीक है ना, तो डी टी रख देंगे यहाँ पे डी टी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जब पावर जो इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होता है, अगर ये जीरो जीरो हो जाता है तो इसका पूरा का वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे आई बराबर जीरो, डायरेक्ट जीरो लिख देंगे, है ना। यहाँ पे मन करे तो चूंकि में आप लोग लिख दीजिएगा, चूंकि में करके, यदि समाकलन का लोअर लिमिट तथा अपर लिमिट जीरो जीरो हो तो उस समाकलन का अवकलन, अरे सॉरी, उस समाकलन का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो ऐसे आप लिखिएगा नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही का आंसर हो जाता है। यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं ऐसे, ज़रा देखिएगा, चूंकि मैं ऐसे डायरेक्ट हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, जीरो जीरो एफ एक्स इंटू टी एक्स बराबर जीरो, काम खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए समाकलन करने की ज़रूरत नहीं है। अरे भैया समाकलन करने की क्या ज़रूरत है, जब यहाँ पे जीरो हो ही रहा है तो कोई मतलब है नहीं। यानी कि ये आपका अब हो गया दूसरे टाइप का सॉल्यूशन। अब हम लोग लगाएंगे तीसरे टाइप का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तीसरे टाइप का अच्छा, इसको मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए समझाते हैं। ये आपका पूरा सवाल था, इसको मान लिए, फिर इसको मैं तोड़ दिया हूँ दो पार्ट में, यानी कि कॉस के पावर 4x और cos x, इसको फिर अगर आप गुना करोगे ना तो cos के पावर 5x हो जाएगा, यही ऊपर वाला आ जाएगा। अब इसके बाद क्या कर दिया हूँ कि इसको भी मैं तोड़ दिया हूँ, cos स्क्वायर x और के पावर 2 लिख दिया हूँ। इसको जब गुना करोगे पावर खोल के ना तो ये cos के पावर 4x ऊपर वाला आ जाएगा, ये ऊपर वाला ही है, यहाँ से यहाँ जा ही रहा है। फिर इसके बाद cos स्क्वायर x की जगह पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स की जब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब पावर पे 2 है तो पावर पे 2 ही है, और cos x इंटू डी एक्स, ये वाला यहाँ पे छाप दिया हूँ। फिर उसके बाद साइन x के जगह पे मैंने t मान लिया, अपने मन से माना है साइन x बराबर t, और इसलिए माना है कि साइन x का अवकलन ये cos x होता है, तो मानने से हमारा ये मतलब रिप्लेस हो सकता है और इसका सॉल्यूशन सही ढंग से हो सकता है। इसका अब हम सॉल्यूशन करना चाहूँगा ना तो सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको मैं मान लिया हूँ। अब मानने के बाद क्या कर दिया हूँ, अच्छा इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसको क्या करोगे कि होल स्क्वायर, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे क्या कर देंगे, इसको विस्तार कर देंगे
समाकलन कर देंगे। बाकी और भी उसका तरीका वहाँ से है। अब उसके बाद हम लोग कर देंगे कॉस एक्स और ये डी टी अपन डी एक्स, मतलब ये एक्स के सापेक्ष समाकलन किए और सॉरी अवकलन किए हैं, तो ये कॉस एक्स यहाँ पे अवकलन किए हैं, हाँ डायरेक्ट लिखे हैं, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया है और डी टी अपन डी एक्स हो गया है। डी एक्स को इधर लेकर आ गया हूँ तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया है। अब इसके बाद इसके जगह पे हम रख सकते हैं डी टी, तो रखा हूँ डी टी, और इतने की जगह पे कहाँ गया, इतने 1 माइनस साइन की जगह पे टी, 1 माइनस साइन की जगह पे टी, साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 0 कब कैसे हुआ है, हम जब इसको चेंज किए हैं, सॉरी माने हैं, तो मानते हैं जब ना, तो वहाँ पे अवकलन करते हैं और इसका हम लोग पावर भी चेंज करते हैं इसी माने हुए पे वैल्यू रख के। x बराबर 0, 0 कहाँ से, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट t बराबर 0 आ गया, ठीक है ना। x बराबर 2 पाई कहाँ है, अपर लिमिट, यानी कि t बराबर आ गया अपर लिमिट 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने रख दिया है और उसके बाद 0 0 आ गया, तो उसका डायरेक्ट हम लोग है ना गुणधर्म के अकॉर्डिंग हम बोल दिए हैं कि क्या है, इसका वैल्यू 0 है, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी को हम लोग करेंगे फिर से, है ना, तीसरे टाइप में। जरा देखिएगा, आप लोगों का जो सवाल था वो यही है, 0 2 पाई कॉस के पावर 5x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको फिर से मैं हल करूँगा, लिखूँगा हल सॉल्यूशन, है ना। हल में इसको मानेंगे, माना ये i के बराबर है और 0 2 पाई कॉस के पावर 5x dx, ठीक है। इसको जरा देखिएगा, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, i बराबर 0 2 पाई मत लिखिए, यहाँ पे गुणधर्म लगा दे रहे हैं हम, है ना। पहले तो गुणधर्म ही लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, गुणधर्म ही लिख दी हूँ। चलिए गुणधर्म नहीं लिखता हूँ, पहले सीधा चेंज कर देते हैं, चूंकि मैं गुणधर्म लिख देंगे, यानी कि i बराबर 0 पाई कॉस के पावर 5x dx प्लस समाकलन का चिन्ह बनाएंगे, 0 से पाई लिखेंगे, है ना, 0 से पाई लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस 2 पाई माइनस x dx, ठीक है। देखिएगा इसका चूंकि में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सूत्र, ये है समाकलन का चिन्ह है, 0 है और ये 2a है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हाँ ठीक है दिख रहा है, 0 है और 2a है ना, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर ले रहा हूँ, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, 0 है 2a और ये fx है, बोल रहा हूँ नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से सुनिएगा, fx है dx है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से a और ये fx dx प्लस 0 से a और यहाँ पे मैं इसको रिफ्लेक्स कर दूंगा f और ये 2a है तो 2a अपर लिमिट 2a माइनस x से इंटू dx, यही हमारा गुणधर्म लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे रिप्लेस किया हूँ इसी गुणधर्म के अकॉर्डिंग। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे फुल मैं बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, ऐसे नहीं कि उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को गुणधर्म लगाए हैं, गुणधर्म के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया हूँ। अब i बराबर लिख सकते हो, अब i बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, जरा देखिएगा, 0 से पाई है और ये कॉस के पावर 5x है dx है और प्लस यहाँ पे देखिए कॉस 2 पाई माइनस x, ये चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव होता है, अच्छा ये पावर 5 छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा कॉस 2 पाई माइनस x, तो कॉस 2 पाई माइनस x यानी कि कॉस 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि लिख दूंगा 0 से पाई करके और कॉस थीटा, थीटा क्या है x, और पावर 5 है तो पावर 5 दे दो और dx है तो dx लिख दो। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये जैसा है ना वैसा ही ये दिख रहा है, यानी कि 0 पाई समाकलन 0 पाई और कॉस के पावर 5x dx, सेम ऐसा ही ये भी है, तो ये कगु है दुगु है, एक ही चीज,
यानी कि 2 गो है तो इसको 2 गो लिख दूंगा जोड़ के, cos 5x इंटू डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे गुणधर्म लगा के चेक करेंगे कि क्या ये इससे रिप्लेस हो रहा है। देखिएगा, नहीं तो इसको एक और तरीका है डी एक्स। क्या है एक तरीका, इसको मान लेंगे कि माना समीकरण 1 है ना, ये मान लिया हमने। ठीक है, मान लिया। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे एक गुणधर्म लगा के इसको चेंज कर देंगे। गुणधर्म लगाते हैं, चेंज भी करते हैं। जरा देखिए, 0 से पाई है और ये कॉस के पावर 5 और ये पाई, तो पाई अब माइनस एक्स से इसके चर वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे डी एक्स। अच्छा, गुणधर्म आपका क्या है, चूंकि 0 से ए हो, एफ एक्स हो, डी एक्स हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से ए और ये एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। वही काम किया हूँ, यहाँ पाई है तो पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। देखिए, दिख रहा है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आई बराबर 2 और इतना, इसको देखिए कॉस के पावर 5 पाई माइनस एक्स, पावर 5 छोड़ दो, पावर 5 कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो कॉस तो हो जाएगा निगेटिव और थीटा एक्स है तो एक्स। अब पावर 5 दिए तो पावर 5 लिख देंगे, यानी कि इसको आई बराबर हम लिख सकते हैं 2, 0 से पाई है, 0 से पाई है और कॉस एक्स थीटा की जगह पे अब पावर 5 है तो 5 और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, सूत्र के अकॉर्डिंग डी एक्स। आप सूत्र अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। अच्छा, 180 जो है ये पाई को कहते हैं ना, पाई बराबर 180 होता है, 180 लिख दिया हूँ। ठीक है, माइनस कॉस थीटा, यानी कि वही यहाँ पे काम किया हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस, क्योंकि -1 समझो इसको, -1 को जो होता है कांस्टेंट होता है बाहर हो जाएगा, यानी कि बाहर होगा -1 का 2 में गुना होगा तो -2 हो जाएगा, और 0 से पाई और कॉस के पावर 5x dx। ठीक है, तो आई बराबर, अब आई बराबर मत लिखो भैया, कितना बार लिखोगे, ई समीकरण नंबर हम 2 कह दे रहे हैं इसको, है ना, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं। मानने के बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 यानी कि आई प्लस आई, लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट में जुड़ेगा, प्लस है तो अब इसको हम लोग लिख लेंगे इतना 2, 0 से पाई और ये है कॉस के पावर 5x dx और माइनस, देखो जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये माइनस आएगा तो जोड़ को बना देगा माइनस, और ये पे 2 और 0 से पाई और ये कॉस के पावर 5x। अच्छा, दिख रहा है भाई, थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूँ हम, इधर जगह है अभी। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए cos के पावर 5x है, ये cos के पावर 5x लिखा हूँ, समझिएगा इस चीज़ को, नहीं दिख रहा होगा तो, और यहाँ पे dx। ठीक है, अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये और ये दोनों सेम चीज़ है, 2, 0 से पाई cos 5x dx माइनस 2, 0 से 5 cos 5x इंटू डी एक्स, यानी कि ये इससे घटेगा, तो घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा। देखो कुल मिला जुला के भाग में काटते हैं, ठीक है ना, बात को समझिएगा, मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर आप आए हो तो समझिएगा इस चीज़ को कि भाग में इसको क्या करते हैं हम लोग, काटते हैं ऊपर से नीचे। लेकिन यहाँ पे काटने का क्या रीज़न है भाई, ये कटता नहीं घटता है, बट ये प्रचलन में है, आप काट दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको हम लोग काट दिए और यहाँ पे लिख दिए 2i बराबर 0। जब कटेगा मतलब घटेगा तो 0 हो जाएगा, है ना। वैसे तो कटता है तो 1 होता है, भाग में कटता है तो 1 होता है, ठीक है, सेम चीज से काटोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 हो रहा है। ये हम लोग कैसे काट दिए, घटाए हैं, तो घटाए हैं तो 0 आया है। लेकिन अगर ऐसे 0 लिख दूँ ना, ऐसे न काटूँ 0 लिख दूँ, तो एक बार कोई वैसे देखेगा ना, मैथमेटिशियन लोग जितने भी लोग रहेंगे समझ जाएंगे, लेकिन वैसे कोई अगर देखेगा तो सोचेगा कि ऐसे कैसे 0 डायरेक्ट लिख दिए हो।
तो थोड़ा सा समझने में परेशानी होता है, इसको काट देंगे, प्रचलन में आ गया है ये, काटोगे कोई दिक्कत नहीं है। आई बराबर, अब जीरो को इधर, टू को मतलब इधर लेकर आओगे तो भाग हो जाएगा, यानी कि आई बराबर जीरो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, और ये आंसर हो गया। ठीक है, बात को समझिएगा, मैं क्या बोला हूँ, कहूँ कि यही बोला हूँ कि इसको इधर लेकर आओगे तो जीरो में 2 से भाग देंगे, जीरो में किसी भी वैल्यू से भाग दिया जाता है तो जीरो आता है, तो ये जीरो हो गया, यानी कि भैया ये 3 टाइप से आपका हो गया। ठीक है, इसी सवाल को अब देखिए चौथा टाइप का सवाल, चौथा टाइप का नहीं, चौथे टाइप से। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, मैं हट जा रहा हूँ। अब आप लोगों को बताऊंगा मैं चौथा टाइप। चौथा टाइप यहीं से जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। जरा देखिएगा, इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ तक सब काम आपका यहीं तक रहेगा, यहाँ से हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, चलो भाई मिटा दिए, बात समझ में आई। मतलब आप लोगों को एक तरीका तो दिख ही गया, तीसरा टाइप। चौथा टाइप यहीं पे देखिएगा, जब ये माइनस आ जाता है ना, तो माइनस आ जाता है तो इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। कैसे माइनस आता है, कब आता है, कैसे इसको लिखा जाता है, ऐसे देखिएगा, यहाँ पे हमारा आया है माइनस, यानी कि हम लिखेंगे यदि, यदि क्या, यदि एफ एक्स, यदि ऐसे है, यदि ए माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स, तो जीरो से जो ए होता है और ये एफ एक्स जो होता है डी एक्स, ये हो जाता है जीरो। ठीक है ना, इसको मैं दिखा दिया हूँ कि मैं करके, ये जीरो होता है, अतः इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, आई बराबर 2 मल्टीप्लाई जीरो, है ना। ये किससे, समीकरण 1 मान लें इसको, समीकरण इधर 1 माना हूँ, इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं, 2 मानते हैं, तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 2 से, चाहे अतः करके बस लिख दिया ना, समीकरण 2 चाहे मानो चाहे नत मानो, इससे कोई मतलब नहीं है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बस अतः करके आई बराबर 2, और ये मन करे तो इसको उतार के उसके बाद जीरो रख लो, नहीं तो डायरेक्ट इसमें जीरो रख देंगे, यानी कि आई बराबर आपका हो जाएगा, आई बराबर जीरो, भेली, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका चौथा टाइप हो गया, यानी कि आपको यहीं से घूम जाना है, यहाँ तक तो आए ही थे, दोबारा लगाने का कोई पर्पज नहीं है, मतलब नहीं है ना, बस आपको समझाने का हमको काम है, समझा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो भैया रे ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को तो बेल आइकन पकड़ के खूबे हिला दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।